सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तहत आज हम देखेंगे कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और सपोजिशन। यद्यपि तथा का आशय होता है इसमें। पहला कंजंक्शन है इसमें दाव, ऑल्दो अल्टरनेटिव है उसका। इन स्पाइट ऑफ समथिंग इसका अर्थ होता है यद्यप तथा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। दाव का प्रयोग हम देखते हैं। दाव एवरीवन प्लेड वेल। किसी टीम में हमने कहा कि दाव एवरीवन प्लेड वेल, वी लॉस्ट द गेम। यद्यपि प्रत्येक ने अच्छा खेला तथा वी लॉस्ट द गेम। दाव दाव एवरीवन प्लेड वेल। दाव कंजंक्शन जब शुरू में आ गया, इस पर चर्चा मैंने पहले की है, तो उस क्लास के बाद कमा देना जरूरी है। कमा देंगे यहां वी लॉस्ट द गेम। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में दाव कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, सपोजिशन। यद्यप तथा, दाव ऑल्दो भी यहां कर सकते हैं। ऑल्दो एवरीवन प्लेड वेल, वी लॉस्ट द गेम। तथापि हमने मैच हारा। अगला कंजंक्शन है इसमें इवन इफ। इवन इफ describes an unreal situation। unreal situation को describe करता है। even if he has abused me, unreal situation, I will not harm him। अभी घटित नहीं हुआ है, unreal situation में ये कल्पना की जा रही है सपोजिशन। even if he has abused me, he has abused me या he abused me। कमा देंगे यहाँ वेरिफ स्टार्टिंग में आया है। I will not harm him। However, यद्यपि however एडवर्ब है, फिर भी कंजंक्शन का काम करता है। एक क्लास को दूसरे क्लास से जब जोड़ता है तो इसको हम कंजंक्टिव एडवर्ब कर सकते हैं। मूल तो एडवर्ब है, लेकिन कंजंक्शन का काम किया तो कंजंक्टिव एडवर्ब। इसी तरह से व्हाट एवर भी है कंजंक्टिव एडवर्ब। हाउएवर कितना भी, हाउएवर हार्ड ही मे वर्क, वह कितना भी कठिन काम करे, he will fail। हाउएवर है तो एडवर्ब, लेकिन एक क्लॉज इधर है हाउएवर हार्ड ही मे वर्क
और दूसरा क्लॉज उधर है, he will fell, इसलिए इसको कंजंक्टिव एडवर्ब, कंजंक्शन का काम कर रहा है इस वाक्य में। कितना भी कठिन काम करे, हाउ, व्हाट एवर, जो कुछ भी हो, व्हाट एवर में हैपन आई विल हेल्प हिम, सपोजिशन, चाहे जो कुछ भी हो, व्हाट एवर में हैपन, कंजंक्टिव एडवर्ब, एडवर्ब का काम है लेकिन कंजंक्शन में यहाँ दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। Condition, however, whatever, thou, even if, however, whatever, thou की जगह पर although का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ कंजंक्शन रहे कंसेशन और सपोजिशन के लिए दर्द था। अब अगला हम देखते हैं कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, शर्त। इसमें है if, unless, in case, provided that, supposing that, ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो कंडीशन बतलाते हैं। if you work hard, you will pass, एक पर निर्भर है दूसरे का घटित होना। if you work hard, you will pass, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास कर जाएंगे। इसमें एक चीज देखना है कि इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट रहता है तो, पास्ट सिंपल रहता है तो, और पास्ट परफेक्ट रहता है तो अगले क्लॉज की रचना कैसे होती है। कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, इफ शर्त है, इफ यू वर्क हार्ड, एक तो ये रहा, इधर प्रेजेंट है, इधर फ्यूचर हो गया। You will pass. If you work hard, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, you will pass। अब इसको यदि हम पास्ट में कर देते हैं, if you work hard, वर्क की जगह हमने वर्क कर दिया, तो क्या परिवर्तन हुआ कि यहाँ विल का भी पास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा यू। दो तरह के वाक्य, तीसरा भी एक है इफ के प्रयोग में। एक इफ के साथ हमने प्रेजेंट दिया, दूसरा पास्ट सिंपल, और तीसरा देंगे हम पास्ट परफेक्ट। आगे क्लास में देखते हैं कि कैसी रचना होती है। उसमें इफ he had worked hard, he would have passed। तीसरा उसमें है
if you had worked hard तो आगे वाले सेंटेंस में एक बार मैंने विल का प्रयोग किया, एक बार वुड है, वुड का प्रयोग किया, अब वुड है। you would have passed। रचना पर ध्यान देना है, इफ के साथ कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट, यू विल पास, फ्यूचर। इफ यू वर्क हार्ड, सिंपल पास्ट, you would pass, उधर भी सिंपल पास्ट। if you had worked hard, you would have passed। यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता तो आप पास कर गए होते। या सेंस। अब एक अगला कंजंक्शन है अनलेस। अगर नहीं, ऑन जो है इसमें निगेटिव है, ऑन प्रीफिक्स ऑफ नेगेशन इसमें पहले से ही लगा है, इसलिए इसके साथ नट का प्रयोग नहीं करते हैं इस क्लॉज के साथ, क्योंकि इंक्लूड है नट इसमें। अनलेस है, अनटिल है, अनटिल में टिल में अन लग गया, प्रीफिक्स ऑफ नेगेशन, तो नट नहीं लगाते हैं अनटिल और अनलेस के साथ। यदि लगाना ही होती इसका प्रयोग कर देंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास। अनलेस, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते, नहीं है इसमें लेकिन नट नहीं लगाई, क्योंकि ऑन नेगेटिव इसमें पहले से ही है। और यह अगर का बोध कराता है शर्त। अनलेस यू वर्क हार्ड, अब आगे निगेटिव देंगे, तब तक आप पास नहीं कर सकते, यू वोंट पास। वोंट माने विल नॉट। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास। अगर शर्त बतला रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते तो आप पास नहीं करेंगे, और यदि अंटी लग जाता है तो टाइम बताता है, समय, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैंने जो टाइम बताता है अंटी। आगे देखेंगे। एक कंजंक्शन है provided that you will pass, provided you work hard, बशर्ते अर्थ होता है इसका, तुम पास करोगे बशर्ते कठिन परिश्रम करो। You will pass। अगला है provided। You will pass provided you work hard। अब provided मैंने बाद में दिया है, कॉमा नहीं दिया इस वाक्य में। बशर्ते कि आप कठिन परिश्रम करें। इन केस एक कंजंक्शन है।
टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो, इन केस इट रेन्स, यदि वर्षा हो तो छाता ले लो। इन केस बाद वाले क्लॉज में लगाए, कॉमन नहीं है, बाद में लगेगा ही वो। अब अंटिल है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों है अंटिल। टिल एक वर्ड है, टिल माने तक, अंटिल लगा दिए हैं, यही अंटिल लगाएंगे तो एक एल हट जाएगा। अंटिल माने जब तक नहीं। टाइम का बोध कराता है अंटिल, कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है, दोनों का अंदर है। लेट्स वेट, इंतजार करें, until the rain stops, until टाइम का बोध कराता है। आओ इंतजार करें, ठहरे जब तक वर्षा न रुकती है, जब तक, लेकिन टाइम का बोध, और अनलेस जब तक, लेकिन शर्त का बोध, अगर नहीं। ये कन्वेंशन है, क्योंकि लेट्स वेट एक क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है, लेकिन अंटिल का हम प्रीपोजिशन की तरह भी प्रयोग करते हैं। ही कंटिन्यूड वर्किंग अप until his death, until के बाद his death आ गया, नाउन प्रीपोजिशन हो गया until। He continued working until his death. यहाँ until his death, until के बाद his death नाउन आ गया, इसलिए यह प्रीपोजिशन है। तो एक कंजंक्शन ये है जो प्रीपोजिशन भी है until। अब आगे देखते हैं कंजंक्शन ऑफ काज, जो कारण का बोध कराते हैं, जैसे दैट, कंसिडरिंग दैट, सीइंग दैट, नाउ दैट, द रीजन इज, द रीजन वाई। इतने कंजंक्शन का मैंने नाम बताया, ये सब कंजंक्शन ऑफ काज बताते हैं। कंजंक्शन ऑफ काज में एज, सिंस, बिकॉज, तीन की चर्चा मैंने पहले कर दी है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने कहा कि सीइंग दैट, नाउ दैट, दैट, कंसिडरिंग, ये सब बेसिक काज का बोध कराते हैं। कन्वेंशन ऑफ काज पहला होगा दैट हमारा,
पहला उदाहरण कि सीइंग दैट इट इज गेटिंग लेट, ये कारण बता रहा है। आई हैड बेटर स्टार्ट एट वंस, चूंकि लेट हो रहा है, कारण यह है कि लेट हो रहा है, इसलिए आई हैड बेटर स्टार्ट एट वंस। ऐसे देखने पर लगता है कि यह देखकर कि लेट हो रही है, सीइंग दैट शुरू में है, इसलिए यहां हम कंजंक्शन देंगे। आई हैड बेटर स्टार्ट एट वंस। एट वंस तुरंत। ये सीइंग दैट क्या है, ये रीजन बता रहा है, एक कंजंक्शन ऑफ काज है। वाक्य शुरू हो रहा है, इससे प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इस क्लास के बाद कॉमा दे दिए। नाउ दैट, जैसे सीइंग दैट वैसे नाउ दैट द क्रिमिनल हैज बीन कॉट he should be punished, उसे दंड दिया जाना चाहिए। कंजंक्शन ऑफ काज क्या है कि नाउ दैट द क्रिमिनल हैज बीन कॉट। नाउ दैट स्टार्टिंग में इसके कमा दीजिए। ही शुड बी पनिश्ड, उसे दंड दिया जाना चाहिए। एसएस के बाद ये पनिश्ड का जैसा उच्चारण होता है इसका, तो एक कंजंक्शन ये है नाउ दैट। कारण बता रहा है क्यों दंड दिया जाना चाहिए, कारण ये है कि पकड़ लिया गया है। कंजंक्शन ऑफ काज, नाउ दैट द क्रिमिनल हैज बीन कॉट, ही शुड बी पनिश्ड। आई एम सॉरी दैट ही हैज फेल्ड, दैट कंजंक्शन ऑफ काज का काम कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ है कि आई एम सॉरी दैट, मैं दुखी हूं कि ही हैज फेल्ड। दैट से शुरू हुआ क्लॉज, दैट ही हैज फेल्ड, ये कारण बता रहा है कि मैं दुखी क्यों, इसलिए कंजंक्शन ऑफ काज है दैट। यहां दैट बीच में आया, इससे कॉमा नहीं किस कहीं भी, और दैट इज फेल एक कारण है, इसलिए दैट यहां कंजंक्शन ऑफ काज है। आई एम ग्लैड दैट ही हैज कम, दैट ही हैज कम कारण बता रहा है आई एम ग्लैड का, इसलिए दैट भी ये कंजंक्शन ऑफ काज है। नाउ दैट, सीइंग दैट, दैट ओनली कंजंक्शन ऑफ काज। अगर द रीजन इज या द रीजन वाई कंजंक्शन ऑफ काज में आता है, द रीजन इज कारण यह है कि द रीजन इज दैट ही इज इल, कारण यह है कि वो बीमार है। द रीजन इज दैट ही इज इल, द रीजन वाई ही इज एब्सेंट इज, उसके अनुपस्थिति का कारण यह है कि दैट ही इज इल।
ये द रीजन वाई। हिज एब्सेंट इज दैट ही इज इल। तो एक तरह से मैंने चर्चा किया है कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन ऑफ कंसेशन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखना बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आता है। तो कंसेशन और सपोजिशन की मैंने चर्चा किया, जिद्दत था पहला, इसमें मैंने दाउ, ऑल्दो, इवन इफ, हाउएवर, व्हाटएवर की चर्चा मैंने किया। ये भी बताया कि हाउएवर और व्हाटएवर एडवर्ब होते हुए भी कंजंक्शन का काम करते हैं, इसलिए उसका मैंने नाम दिया कंजंक्टिव एडवर्ब। अगला मैंने देखा कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, शर्त बता रहा है, इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग दैट। उसमें अनटिल की मैंने भी चर्चा किया कि अनलेस अगर शर्त का बोध कराता है और अनटिल टाइम का बोध कराता है। आगे मैंने चर्चा की कंजंक्शन ऑफ काज, दैट, कंसिडरिंग दैट, नाउ दैट, सेइंग दैट, द रीजन इज, द रीजन वाई। तो हम समझते हैं कि इन चर्चाओं के बाद आप दक्ष होंगे इन कंजंक्शंस के प्रयोग से दो क्लॉजेस को जोड़ने में। आगे चर्चा करेंगे हम कंजंक्शंस ऑफ टाइम, बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आगे। थैंक यू सो मच।